नमस्कार, जय श्री कृष्ण। असोलाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सुनेंगे भगवान श्री राम और माता सीता के वो विवाह की शुभ कथा। विवाह पंचमी के दिन हुआ था भगवान राम और माता सीता का विवाह। विवाह पंचमी यानी कि सोमवार को 28 नवंबर 2022 को विवाह पंचमी है, जिसे राम सीता विवाह पंचमी भी कहते हैं। माघ से शुक्ल पक्ष में राम सीता के विवाह की तिथि विशेष मानी गई है। विष्णु लक्ष्मी विवाह, शिव पार्वती विवाह, गणेश रिद्धि सिद्धि विवाह है, श्री कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा विवाह के साथ ही प्रभु श्री राम और सीता के विवाह की भी बहुत ही चर्चा होती है। विवाह के पुराणों में सुंदर चित्रण मिलता है। तो प्रभु श्री राम का विवाह माघ की शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। तो हम जानेंगे सीता माता का और भगवान श्री राम के विवाह की कथा। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली था और चमत्कारी भी। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे। इतनी तेज टंकार थी कि बादल भी फट जाते थे। आसपास के जो एरिया था उसमें पता चल जाता कि ये है भगवान शिव की धनुष की टंकार है। और पर्वत हिलने लगते, ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। भगवान शंकर का जो धनुष था वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी टंकार से जैसे लगता था भूकंप आ गया हो, पर्वत सब कुछ हिलने लग जाता था। इसी के एक तीर में त्रिपुरासुर की तीनों नारियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। जो शंकर भगवान का धनुष था उसका नाम था पिनाक। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशाल काय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। इस धनुष को उठाने की एक युक्ति थी। जब सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष को उठाने की प्रतियोगिता रखी गई थी और रावण सहित बड़े बड़े महारथी भी इस धनुष को हिला भी नहीं पाए। फिर प्रभु श्री राम की बारी आई तो उन्होंने गुरु विश्वामित्र और जानकी की बहुत परेशान और निराश देकर श्री राम जी से कहते हैं, ये पुत्र श्री राम उठो। विश्वामित्र जी है जो, वो कहते हैं भगवान श्री राम से, श्री राम उठो और भवसागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। जब किसी से ये धनुष नहीं उठा, बड़े बड़े राजा महारथी सभी ने उठाने की कोशिश की, नहीं उठा तो जनक घबरा गए थे और उनको चिंता होने लगी कि मेरी बेटी से कोई विवाह नहीं करेगा, ये स्वयंवर निरर्थक जाएगा। लेकिन गुरु विश्वामित्र ने कहा श्री राम जी से, भगवान राम को, कि इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा दूर करो। मतलब सीता माता के जो पिता थे उनकी परेशानी को दूर करो। गुरु जी को पता था कि श्री राम है जो इस धनुष को उठाकर तोड़ सकते हैं। भव पापा अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति ही नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। बाकी जो महारथी राजा थे वो तो घमंड में आके वैसे लगता था जैसे तिनका ये उठा लेंगे, लेकिन उन्होंने उनसे वो नहीं उठा क्योंकि इसको उठाने में प्रेम और निरंकार की जरूरत होती है। ये मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए देवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता। प्रेम से, वह भगवान का आशीर्वाद था, इसलिए वह अहंकार से नहीं उठ पाया। जब श्री राम प्रभु की बारी आई तो वो समझते हैं कि ये कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष, इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया, समाप्त हो गया। उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद व खुद टूट गया।
तो बाकी जो राजा महाराजा थे उन्होंने तो आए और सीता उठाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा हम शादी कर लेंगे सीता से और धनुष तो क्या ये उठा लेंगे, लेकिन नहीं उठ पाया क्योंकि ये भगवान का धनुष था। इसलिए श्री राम जी ने पहले प्रणाम किया, फिर उनके परिक्रमा की और प्यार से धनुष को प्रणाम करके उठाया और प्रशंसा चढ़ाई और खुद बेखुद धनुष टूट गया। जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। माघ शीष अगवन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। श्री राम और देवी सीता का विवाह महादेव एवं माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक विशेषता भी, इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित हुए थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम सहित ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और राज ऋषि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए। राजा जनक की सभा में शिवजी का धनुष तोड़ने के बाद श्री राम का विवाह होना तय हुआ। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। इस विवाह का हम वाल्मीकि रामायण में हमें वर्णन मिलता है। विवाह के समय महर्षि वशिष्ठ और राज श्री विश्वामित्र उपस्थित थे। उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए और दूसरी ओर सभी देवी देवताओं के विभिन्न वेश में उपस्थित हुए और चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमने जाना श्री राम जी और माता सीता के विवाह के बारे में, जब उन्होंने धनुष प्रेम पूर्वक उठाया था और उनकी पूजा आराधना की थी क्योंकि वह भगवान का आशीर्वाद था, और फिर माता सीता से उनका विवाह हो गया। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।